अच्छा, मुझे अब एक और पहलू के हवाले से आपसे सवाल करना है। आज इलेक्शन के हवाले से जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम है पीटीआई की, उस हवाले से भी केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सकी पीटीआई, जिस तरीके से लतीफ खोसा साहब से और बाकी जो उनके साथ रुफ़का थे, शुएब शाहीन साहब गालिबन, तो वो मुतमईन नहीं कर सके। या क्या वाकई आपको लगता है कि कोई सॉलिड प्रूफ्स मौजूद हैं? बात तो सब पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है कि पेश कर सके। सेकेंडली, ये बात बड़ी क्लियर की गई है आज के रिमार्क्स में कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए, और 22 दिसंबर को भी इसी किस्म का फैसला आया था। तो फिर नई बात क्या थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट लेके गई? देखिए, बात यह है कि अगर बात की जाए कंप्लेंट्स के हवाले से, तो जो रिड्रेसल की बात की जा रही है, जो ये कहा गया वहां पर कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब का जो हेड है, उसने भी ये बाकायदा तौर पर जो है वो लेटर लिखा था और उसके अंदर यही कहा था कि हमने मुतअद्दिद बार चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ये जो हमें शिकायत मिली थी उसके हवाले से रजू किया, लेकिन उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं किया गया। तो जब इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब का वो खुद कह रहा है कि ऐसा हुआ है और शिकायतें मुख्तलिफ जिलों से मिली हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि एक पार्टी को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, तो इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएं। अब अगर बात की जाए कंप्लेंट्स के हवाले से, तो 23 कंप्लेंट तो मैं अपनी हद तक बताता हूं कि मैंने फाइल की थी, वो अभी तक भी जो है उसके ऊपर कोई फैसला जो है वो नहीं हुआ। और रही बात कि कंप्लेंट जो है वो साबित नहीं होती, तो मैं अगर एविडेंस के तौर पर वो अगर आपके साथ भी शेयर कर दूं तो वो आपके पास भी आ जाएंगी, जिसमें इंतजार हुसैन पंजूथा के पेपर जो हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं किए गए, इसी तरह से और हमारे उम्मीदवारों के एक्सेप्ट नहीं किए गए। आज भी मुकम्मल तफसीलात दी गई कि ये उम्मीदवार हैं जिनके पेपर एक्सेप्ट नहीं किए गए, ये तजवीज़ कुनिंदे उठाए गए, इन 2000 लोगों की दरखास्तें बेबुनियाद वजूहात की वजह से रिजेक्ट हुई। अब वो बेबुनियाद वजूहात आपके सामने आज जाहिर होती हुई इस तरह नजर आएंगी कि आपने देखा कि उमर नियाजी के पेपर एक्सेप्ट हुए और जब अदालत के अंदर वो केस लगा तो अदालत ने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बुनियाद के ऊपर ये आरओ साहब ने पेपर रिजेक्ट किए हैं। तो इससे ज्यादा क्या और हमारे पास एविडेंस होगी कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब भी कह रहे हैं कि हमें वजूहात का पता नहीं चल रहा, और उसके बाद पेपर अगर एक्सेप्ट होते हैं तो उसके ऊपर सवालिया निशान आता है कि नहीं आता कि आरओ साहब ने किस बुनियाद के ऊपर वो रिजेक्ट किए, उनकी लेकिन नहीं, अगर मैं डबल एडवोकेट का किरदार अदा करूं तो देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी 2018 में 10% के करीब कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे, 2013 में तकरीबन 14% हुए थे, और 2023 में कुल 12% हुए हैं। तो पीटीआई वैसे ही शोर कर रही है कि इतने कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं। देखिए, बात ये हम कह रहे हैं कि हमारे 90% जो पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, और टॉप लीडरशिप जिसमें सारे नाम आते हैं, जिसमें इमरान खान साहब से शुरू होके अली मोहम्मद खान हो, शरियार अफरीदी हो, यानी बेसिक फोकस जो है वो पीटीआई रही है, जो 12% भी हुए हैं, 90% जो है उनके रिजेक्ट हुए हैं। और दूसरी बात ये रह गई कि 10% अगर हुए हैं, 10% और 90% में बड़ा फर्क है। और 10% अगर उस वक्त रिजेक्ट हुए थे तो उस वक्त ये प्रोसेस नहीं था कि लोग अगर उम्मीदवार होंगे तो उन्हें धमकियां दी जाएंगी कि आप उम्मीदवार ना खड़े हों।